Assalamu alaikum everybody. I hope you guys are well. Welcome to the class. How's it going? Assalamu alaikum Abdurrahman. Assalamu alaikum Daniel. Assalamu alaikum Waz. Kya hal chal? Shazil. Assalamu alaikum. Minu. Assalamu alaikum. Asher Raja. Assalamu alaikum. Tulsina, I'm well. How are you? Ifra. Assalamu alaikum. Humayun. Raja. Assalamu alaikum. Hafsa. Parda. Assalamu alaikum. Marine. Assalamu alaikum. अब्दुल्ला जी बिल्कुल मंडे वाली क्लास यूट्यूब लाइव भी हो रही होती है आपसे उमर अस्सलाम वालेकुम सैरिश अस्सलाम वालेकुम नूर बख्त अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू एंड अस्सलाम वालेकुम टू द ऑडियंस ऑन यूट्यूब I won't be able to read the chat on YouTube because I'm also sitting in a live class right now on the app. If you want to interact with me, you can download the Teaching Circle app और आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट भी कर सकते हैं दैट केस अस्सलाम वालेकुम मरीहा हाउ आर यू अलीना अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल चलें जी जवानों so let's begin the last thing that you guys did with me in class was speed time graphs if you remember और हमने उसी पॉइंट से आज आगे कंटिन्यू करना है So let me share my screen with you. Where is it? Yeah, here it is. Guys, can you see my screen? Assalamu alaikum Hashim, kya hal chal? Can you guys see my screen? This was the last thing that you guys did with me. Speed is increasing uniformly, non-uniformly, and all of these cases. Do you remember this? 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा मैं जल्दी से आप लोगों को समराइज कर देता हूँ और फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं सो जवानों हमने सीखा क्या है पिछली क्लास में हमने ये सीखा है एंड इनफैक्ट आप लोगों ने सिखाया है दैट डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है स्पीड और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या देता है एक्सेलरेशन करेक्ट सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देता है स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट देता है एक्सेलरेशन आर यू गाइस विद मी ऑन दिस सो फार सो गुड या श्योर Here we go. अब स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर एक केस है केस नंबर 5 लिखो I have speed on the y-axis. I've got time on the x-axis. The case is that I have this straight line going down. I'll make it again. Straight line going down like this. अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले what is happening to the speed of this object? हाँ ये जवानों बताएं स्पीड के साथ क्या हो रहा है स्पीड इज लो क्या मतलब लो क्या होता है स्पीड डिक्रीज हो रही है ना क्योंकि आपको कहां से पता चल रहा है स्पीड का शाबाश कोई जल्दी से माइक पे आए यू विल आल्सो बी ऑन माय यूट्यूब आ जाओ माइक पे जी दुलसीना सर डिक्रीज हो रहा है सर वाई एक्सिस से पता लगता है सेकंड दुलसीना स्पीक नाउ सर वी गेट टू नो इट फ्रॉम द वाई एक्सिस shabash so on the y-axis your values are going down as a result what's going to happen to your speed will decrease does that make sense अच्छा अब मुझे ये बताओ बिकॉज प्री स्पीड डिक्रीज करिए क्योंकि आपको y एक्सिस पे नजर आ रहा है दैट द वैल्यू इज डिक्रीजिंग ठीक है स्पीड टाइम ग्राफ में स्पीड के बारे में जब भी सवाल पूछा जाता है y एक्सिस को देखना होता है सो देखो एट टाइम t1 इतनी स्पीड है फिर टाइम t2 पे इतनी हो गई टाइम t3 पे इतनी हो गई ग्रेजुअली विद स्पीड विद टाइम योर स्पीड इज डिक्रीजिंग अब मुझे ये बताओ कि
स्पीड डिक्रीज कर रही है. इज द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन चेंजिंग और कांस्टेंट? Is the gradient of the line changing or is it constant? Everyone. Gradient is constant. And is it positive or negative? Negative. Shabash. Gradient is constant and negative. Constant भी है और negative भी है. Correct? Because it's negative होता है downward sloping. हाँ बिल्कुल. Going down वाला graph का gradient हमेशा negative होता है. अहमद शाबाश. बिल्कुल सही बोला. Constant भी है और negative भी है. और स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है जवानों? जल्दी से बताओ. एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव. और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं हम? शाबाश. ये जो केस है ना नेगेटिव एक्सेलरेशन का, इसको बोला जाता है डीसेलरेशन. सो दिस इज द केस ऑफ डीसेलरेशन. Does that make sense, everybody? So far, so good? Yes? अच्छा, ठीक है. अब एक क्वेश्चन लिखो. जी रामीन ने बड़ा अच्छा सवाल किया है. रामीन ने पूछा है इफ द ग्रेडियंट इज अदरवाइज डिक्रीजिंग बट नॉट नेगेटिव. मैं रामीन का क्वेश्चन, गाइस प्लीज एक एफएक्यू लिखो. तुम लोग के सवाल बड़े अच्छे होते हैं, मुझे एफएक्यू बना देना चाहिए उसके. इफ द ग्रेडियंट इज नेगेटिव, if the gradient of speed time graph is decreasing. रामीन का एक क्वेश्चन है. If the gradient of a speed time graph is decreasing, लेकिन but it's not negative, so would this be called deceleration? Option A, yes. Option B, no. Option C, don't know. Option D क्या बनाओ? All of the above. I'll give you a poll. I'll give you a poll right now. The poll should be on your screens in 3, 2, 1 now. I'll also share the results with you. अभी आप सबको आपकी स्क्रीन पे भी नजर आएगा. शाबाश. What is DTS? DTS stands for, DTS एक मैंने वो बनाई थी. DTS का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो स्पीड देता है, और स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो एक्सेलरेशन देता है. भूलना नहीं है. सही है? क्लियर हो गया? What's the choice? No for no? What? Choice B. Choice number 2. Can you repeat DTS? मैं लिख देता हूँ यार. Let me write this down. Distance time graph का gradient gives speed. आप समझ आ गया? और दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट of Bucker gives what? Acceleration. Is it now clear? अब नहीं बोलता. माशाल्लाह जवानों, शाबाश.
अभी भी देयर आर 20% पीपल हु लेफ्ट. जल्दी करो यार, आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है. शाबाश. वेल डन. हरी अप, हरी अप, हरी अप. स्पीड में करना है. आज हमने ढेर सारे सवाल करने हैं इसके ऊपर. रेडी हो जाए. चल जी. You don't get the question. Question is very clear, Shazil. Abdul Rahman. क्वेश्चन बड़ा क्लियर है. इफ द ग्रेडियंट ऑफ वीटी का मतलब होता है स्पीड टाइम. एग्जाम में आपको बताएगा, डोंट वरी. मैंने तो जल्दी में लिखा था ना, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा. इफ द ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज डिक्रीजिंग बट इट्स नॉट नेगेटिव, व्हाट शुड दिस बी कॉल्ड? शुड दिस बी कॉल्ड डिसेलेरेशन? ये सवाल है. शाबाश, बताएं जी. शुड दिस बी कॉल्ड डिसेलेरेशन? The answer to this is what the overwhelming majority is saying. और अब मैं आप लोगों को पोल दिखाने लगा हूं. You should see this on your screens. Do you see it? The answer is no, this is not deceleration. No, this is not deceleration. क्योंकि आपने ये मेरे साथ किया था वेंसडे की क्लास में, if you remember. ये ग्राफ नंबर 3 देखो. ग्राफ नंबर 3 देखो. ग्राफ नंबर 3 को देखो. क्या आपको यहां पे ये कर्व नजर आ रहा है सबको? मैं इसका एनालिसिस आपके साथ साथ करता हूं. इसका एनालिसिस मैं आपके साथ साथ करता हूं. ये ग्राफ नंबर 4 आपको नजर आ रहा है? ये वाला ग्राफ नंबर 3, सॉरी. अब मुझे ये बताएं, इस ग्राफ के अंदर इज योर ग्रेडियंट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? क्या ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? पहले इतना है, फिर इतना है, फिर इतना है. क्या इस ग्राफ का ग्रेडियंट, स्लोप इस लाइन की बढ़ रही है या कम हो रही है? मेरे हाथ को देखो, दिस इज स्टीप. इज द स्लोप डिक्रीजिंग? यस. सो इसका मतलब है ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा है क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रही है. जिसका मतलब ये एक्सेलेरेशन डिक्रीज कर रही है. क्या ये बात समझ आ गई सबको? सो ये होता है डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन ग्राफ. ये किसका ग्राफ होता है? डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन ग्राफ. अब मुझे ये बताओ, वाई एक्सिस को देख के, इज योर स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? वाई एक्सिस को देख के बताएं. It is increasing because if you look at the y-axis, your speed is increasing. एवं मुझे लगता है तुमने क्लासेस छोड़ी नहीं है और तुमने रिकॉर्डिंग्स भी नहीं देखी हुई. सही है. सो प्लीज रिकॉर्डिंग्स देखो साथ साथ. इफ यू मिस क्लासेस. ग्रेडियंट इसको स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो टच करता है. टेंजेंट कहते हैं उसको जो टच करता है. हाँ, डोंट फॉरगेट. बस याद रखो, मैं अब समराइज कर रहा हूं. याद रखो कि स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट डिक्रीज कर रहा हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो डीसेलरेशन हो रही है. याद रखना. मैं यहां पे लिखने लगा हूं बड़ा बड़ा. डीसेलरेशन इज नॉट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. डीसेलरेशन इज नॉट डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन. ये बात अपने जेहन में बिठा लें. ये एफएक्यू नंबर 1, ये एफएक्यूज बड़े जरूरी होते हैं, नोट में लिखें. जी बिल्कुल. अब मुझे ये बताओ कि ये वाला ग्राफ, इसमें स्पीड कम हो रही है, यस और नो? इस वाले ग्राफ में स्पीड कम हो रही है, यस और नो? दिस इज स्पीड, दिस इज टाइम. स्पीड कम हो रही है? हो रही है. बकर इस टाइम पे इतनी स्पीड है, इस टाइम पे इतनी स्पीड है, इस टाइम पे इतनी स्पीड है. स्पीड कम हो रही है. स्पीड इज डिक्रीजिंग. अब मैं इसको डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलूंगा या डिसेलरेशन बोलूंगा? स्पीड कम हो रही है. बताएं मुझे चैट में, इसको मैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोलूंगा या डिसेलेशन बोलूंगा? अहमद गलत बोल रहे हो. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं हो सकती. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है. वो पिछले वाला ग्राफ तो मैंने आपको दिखाया था, वो ऊपर जाता है. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ ऊपर जाता है, डिसेलेशन ग्राफ नीचे आता है. सही है. डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ ऊपर जाता है, डिसेलेशन ग्राफ नीचे आता है. पीछे के कॉन्सेप्ट आपके कमजोर हैं. नो बासिल, wrong statement. Wrong statement. You can come on the mic and ask me.
बट यू हैव द आंसर। ठीक है, ले जी, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा। मैं आपको डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन और डिसेलेरेशन में फर्क बताता हूं ताकि आपकी ज़हन में क्लियर हो। गौर से देखो, ये टेबल बनाओ, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड वर्सेस टाइम इन सेकंड्स। यहाँ पे लिखो 0, यहाँ पे लिखो 1, यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिखो 3, यहाँ पे लिखो 4, सब लिखो, शाबाश। और इसी तरह का एक और टेबल बना लो, डुप्लीकेट कर लो, उसको नीचे लिखो। मैं नंबर्स प्लग इन करता हूं, तुम लोगों ने देख के बताना है कि क्या लगता है कौन सी डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है और कौन सी डिसेलेरेशन है। ठीक है, मैं नंबर्स प्लग इन करता हूं। मैं कहता हूं यहाँ पे 0 है, उसके बाद यहाँ पे 15 हो गई है, फिर यहाँ पे 23 हो गई है, फिर इधर 24 है और इधर 25 है। ठीक है, एक ये केस है। सेकंड केस है, यहाँ पे स्पीड 18 है, फिर 16 हो जाती है, फिर 14 हो जाती है, फिर 12 हो जाती है, फिर 9 हो जाती है। अब ये बता दें कि इन दोनों केसेस में, अब आपको क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए सब कुछ, लाइक आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब ये आप ये दोनों को देखें और मुझे ये बताएं कि इसमें ये कौन सी टाइप है, इज दिस डिसेलेरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, और ये कौन सी टाइप है, इज दिस डिसेलेरेशन और डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन। आपको खुद समझ आ जाएगी कि आप कहां पे गलती करते हैं। शाबाश जवानों, वेल डन। And those of you who are watching me on YouTube, there's a live class going on in the Teaching Circle app. You can download it right now and join the live class right now. और उससे होगा ये कि at least you can interact with me. Shabash, well done, everybody. So first one is decreasing acceleration. समझ आई? और जो दूसरा है वो क्या है? वो डिसेलरेशन है। अब क्लियर हो गया सबको कि डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में स्पीड तो बढ़ती रहती है, लेकिन उसके अंदर जो इंक्रीज है वो स्लो डाउन हो जाता है। सो अगर मैं डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का जल्दी से छोटा सा एक ग्राफ बनाऊं ना, क्यूट सा, ये वी है, ये टी है, तो वो ये बनता है। और डिसेलरेशन के अंदर ये वी है, ये टी है, ये स्ट्रेट लाइन नीचे आती है। डिसेलेरेशन वाले में भी डिक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन। अगर मैं इसको 10 लिख दूं, अब तो नहीं हो रही ना बासिल? हाशिम, मैं बात में बताऊंगा, अभी इधर फोकस करो। ये बात समझ आ गई? बिकॉज मैं अभी इधर पढ़ा रहा हूँ काइनेमैटिक्स। सही है, बाकियों को भी आ गई, सबको समझ आ गई, सारे मेरे साथ हैं, क्लियर हो गया सबको ये? चले आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन लिखें, अब पता चलेगा कितने लोगों को समझ आई। गाइस द क्वेश्चन इज, दुलसीना आप ये टेबल बना लो, मैं उसको बाद समझाता हूँ। ये टेबल बना लो और क्वेश्चन लिखो मेरा। अ कार ट्रेवल्स डाउनहिल, ठीक है? द एक्सेलरेशन initially is 10 meters per second square, and then it becomes 5 meter per second square. Which graph is correct? Which graph is correct? ले जी, मैं आपको कुछ ग्राफ बना के देता हूं। एक स्पीड टाइम ग्राफ है जिसकी ये शक्ल है, एक और ग्राफ है उसकी ये शक्ल है। दिस इज ए, दिस इज बी, सी जो है
उसकी शक्ल है जी दिस एंड दिस, और डी जो है ये सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं, और डी जो है उसकी शक्ल है यूं और यूं। शाबाश, सवाल लिख लें। तुलसी ने अब अपना अपना माइक पे सवाल आगे पूछो। शाबाश, ये सारे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो नहीं सर, समझ आ गई। परफेक्ट। वो टेबल को देखो, आपको टेबल से डीसेलरेशन के अंदर फातिमा आपकी स्पीड ने कम ही होना है। डीसेलेशन में स्पीड बढ़ नहीं सकती। फातिमा ये बात समझ आइए, डीसेलेशन में स्पीड बढ़ नहीं सकती। फातिमा कैन आई हैव यू ऑन द माइक वेरी क्विकली, ताकि मैं अगला सवाल भी इनका लिखूंगा और फिर जवाब दूंगा। जी फातिमा पूछो, शाबाश। Sir, I don't understand मतलब the हाँ बताओ। difference between them. नहीं नहीं, अपनी अपनी मुझे कंफ्यूजन एग्जैक्टली बताओ क्या है। Hmm, आपकी graph आपकी क्या से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, डीसेलेशन क्या होता है? decrease हो रही है क्या speed. चीज डिक्रीज हो रही है? स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो मुझे बताओ, अगर मैं स्पीड वाई एक्सिस पे लिख रहा हूँ, टाइम एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूँ, तो स्पीड बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए इन डीसेलेशन? कम होनी चाहिए. तो ये ग्राफ आपको समझ आ जाना चाहिए, इसका मतलब। Yes. अब आ जाओ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? ये स्पीड बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है. स्पीड बढ़ती रहती है, स्पीड कम नहीं होती। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो या इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो, स्पीड बढ़ती रहती है। लेकिन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? कि वो जो बढ़ना है, क्या वो एक ही रेट पे बढ़ रही है या इवेंचुअली वो स्लो डाउन करती है? बट बढ़ती तो रहती है, बट शायद उतनी तेज नहीं है। देखो, गाड़ी की नीडल अगर ये है ना, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब है शुरू में बहुत तेज जाएगी और एंड पे भी बढ़ती रहेगी, लेकिन स्लोली। आप देखिए स्पीड बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी Yes. से नहीं बढ़ रही। तो ये जीरो है, ये जीरो है, और ये एकदम से शार्प इंक्रीज आया है क्योंकि स्पीड बहुत तेजी से बढ़ी थी। लेकिन अब वो इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन अब तेज है या स्लो है? इंक्रीज तो है So स्पीड में। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। अब मुझे बताएं, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में कहीं ब्रेक लगी आप? नहीं. किसी भी पॉइंट पे आपको लगा कि नीडल वापस चली गई है जीरो की नहीं. तरफ? तो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन में स्पीड बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है. सो आपका जो स्पीड टाइम ग्राफ है उसमें आपकी स्पीड ने ऊपर से ऊपर जाना है। क्या ये बात समझ आती है? Yes. लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगी ऊपर, वो एक कर्व बना के जाएगी, क्योंकि उस कर्व का जो ग्रेडियंट है वो कम होना चाहिए, बिकॉज ग्रेडियंट शोज एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। इज इट नाउ क्लियर? Yes. Thank you. नो वरीज, पक्की बात है ना फातिमा? Yes. लवली। हाँ जी जवानों, मुझे नजर आ रहा था कोई टीम टीम तुम लोग बात कर रहे थे, टीम ए, टीम बी, टीम डी बन गई है। सो सारे माशाल्लाह तुम लोग बहुत अच्छे हो। बिकॉज मुझे जो तुम लोग की बात अच्छी लगती है कि एक दूसरे को खुद ही चैट में समझाना शुरू हो जाते हो, और खुद ही आधा काम तो मेरा तुम लोग खुद ही कर देते हो। अनलेस जब वो एक बंदा ना बीच में आ जाए जो सबके कॉन्सेप्ट को वो बर्बाद करे और आके गलत समझा दे। बट अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। शाबाश। सो आई एम जस्ट सेंडिंग अ पोल जस्ट टू मेक श्योर दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। वेल डन, वेल डन, शाबाश। फातिमा बताओ मुझे इसका क्या जवाब है? B. बी बॉल? अब B. फातिमा आर यू सेइंग बी बॉल और डी डेल्टा? बताएं। B ball. बी बॉल। फातिमा मुझे ये बताओ कि एक्सेलरेशन 10 है, ये 10 पॉजिटिव लिखा हुआ है नेगेटिव लिखा हुआ है? Positive. अच्छा, और बाद में एक्सेलरेशन बिकम्स 5, ये 5 पॉजिटिव लिखा हुआ है नेगेटिव लिखा हुआ है? Positive. मुझे ये बताएं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है? नहीं.
तो अगर नेगेटिव एक्सेलेरेशन नहीं है तो इसका मतलब है डिसेलेरेशन है या नहीं है इस सवाल में? बताएं है। कहाँ है नेगेटिव एक्सेलेरेशन, कहाँ पे है ये बता दो। नहीं है। नहीं है तो ये पहली चीज आप लिखो। आपने लिख रही हो ना मेरे साथ साथ? पहली चीज यस। तो ये लिखो, देयर इज नो नेगेटिव एक्सेलेरेशन। कहीं पे भी आपको नेगेटिव एक्सेलेरेशन नजर नहीं आई। नो नेगेटिव एक्सेलेरेशन का मतलब ये है कि देयर इज नो डिसेलेरेशन। अगर डिसेलेरेशन नहीं हो रही तो मुझे ये बता दो स्पीड कम हो सकती है? नहीं। तो फिर बी सही होगा या गलत होगा? गलत। क्योंकि ये वाला पार्ट गलत हो गया। ये बात समझ आई? यस। और बच्चे आप मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इनिशियली एक्सेलेरेशन 10 थी, बाद में एक्सेलेरेशन 5 हो गई, क्या मैं कह सकता हूं दिस इज डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन? पहले एक्सेलेरेशन थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे ये बताओ कि क्या मैं लिख सकता हूं इसको डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन? यस और नहीं, नो? क्यों? पहले क्योंकि एक्सेलेरेशन कितनी? हाँ पहले लिख एक्सेलेरेशन की वैल्यू सकते हैं। कितनी है? 10। बाद में कितनी होगी कुछ देर बाद? 5। तो ये नंबर कम हुआ या नहीं हुआ एक्सेलरेशन का? नेगेटिव नहीं हुआ, हुआ। नेगेटिव नहीं हुआ, उसकी वैल्यू कम हुई है बस। जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। एक जगह मैं कह रहा हूं +10 से +5 पे आ गए, एक जगह बंदा कहते जी नेगेटिव में चले गए। सो नेगेटिव में जाने का मतलब होता है डिसेलेशन हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यस। तो यहाँ पे कहीं पे भी नेगेटिव नहीं लिखा हुआ था, इसलिए हमने कहा कि डिसेलेशन नहीं है, इसलिए स्पीड कम नहीं हो सकती। ये बात समझ आ गई? अब मुझे बताओ ए सही है या गलत है? सही है। ए नहीं नहीं ऑप्शन है। नहीं, मुझे नहीं पता। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ का ये फ्लैट लाइन है। फ्लैट लाइन का ग्रेडियंट क्या देता है? ग्रेडियंट कितना होता है फ्लैट लाइन का? जीरो। 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 तो अगर ग्रेडियंट जीरो है तो एक्सेलेरेशन भी जीरो होगी। फातिमा रिवाइज करती है साथ साथ घर पे? पढ़ना है साथ साथ? सही है। सो ग्रेडियंट इज जीरो गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ग्रेडियंट इज जीरो, सो एक्सेलरेशन इज जीरो। अब हमारे क्वेश्चन में तो एक्सेलरेशन जीरो का सवाल ही कहीं नहीं पैदा हुआ। उससे पहले लिखा हुआ एक्सेलरेशन +10 है, बाद में उसने लिखा हुआ एक्सेलरेशन +5 है, इसलिए ए बी गलत हो गया। फातिमा ये बात समझ आई है कि यस। पहले 10 है बाद में 5 है, जीरो तो कहीं नहीं है। अच्छा अब आ जाओ ऑप्शन सी पे फातिमा। ऑप्शन सी पे आओ। ऑप्शन सी पे आगे मुझे ये बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। कैसे पता है? क्योंकि वो ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है। और अगली जो लाइन है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। समझ रहे हो? आप मुझे ये बताओ कि दोनों लाइन में से ज्यादा स्टीप कौन सा है? दूसरी वाली। दूसरी वाली। तो इसका मतलब है कि बाद में एक्सेलेरेशन ज्यादा होगी, तो दिस इज पॉजिटिव एंड इट्स मोर। मैं पॉजिटिव नीचे मोर लिख रहा हूं बाद वाले में क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है। यहां तो मेरे साथ हो? यस। आप मुझे ये बताओ कि हम तो गए थे +10 से +5 के। ग्रेडियंट शोज एक्सेलेरेशन। सो पहले एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, बाद में भी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, लेकिन बाद में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी है और मोर भी है। तो क्या ये बात सही होगी या गलत होगी? गलत है। गलत, क्योंकि बाद में इट शुड बी पॉजिटिव एंड मोर और पॉजिटिव एंड लेस। बाद में इट शुड बी लेस। इट शुड बी लेस बिकॉज इट बिकम +5। तो अब समझ आई कि आंसर डी क्यों है। ये देखो दिस इज एन अपवर्ड यस। स्लोपिंग लाइन, इसका भी ग्रेडियंट पॉजिटिव है। दिस इज एन अपवर्ड स्लोपिंग या ऊपर जाने वाली लाइन है, इसका भी ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ग्रेडियंट दोनों के पॉजिटिव है, लेकिन बाद में इसका जो ग्रेडियंट है वो लेस हो गया है एज कंपेयर टू द पिछली वाली लाइन। डज दैट मेक सेंस? यस।
हो गया? समझ आई सबको ये बात? यस, चलें। नाउ अगर आप पिछली वाली लाइन से कंपेयर करो, ये दो लाइंस हैं, तो इधर ग्रेडियंट पॉजिटिव तो है, अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन कम है, सो इधर होगा +5 और इधर होगा +10। एंड द पोल रिजल्ट ये कहता है जी, माशाल्लाह 81% ऑफ यू सिलेक्टेड द राइट आंसर। वेल डन, ह्यूज क्लास, शाबाश। चले जी आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन ये है, अ स्मॉल स्टोन is dropped from a ladder. A small stone is dropped from a ladder. It falls and hits the ground and does not rebound. सही है, तो जमीन को हिट करता है लेकिन वापस नहीं आता ऊपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कौन सा स्पीड टाइम ग्राफ सही बनाने लगा हूं मैं। ये आपके सामने मैं 4 स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा फिर से। फर्स्ट ग्राफ इज लाइक दिस, second graph is slightly different. It's like this, flat line, straight line down, flat line. Option C is speed time graph, straight line up and then down. And option D is straight down. A, B, C, D. Shabash Jano. I'll give you a poll. Take your time. Shabash, hurry up, ji. आई डोंट नो, मैंने तो आंसर नहीं बताया, सी है या कुछ और है। चले जी, आई थिंक नहीं, द 10 seconds लेफ्ट। सबसे पहले ऑप्शन ए को देखें। इज ऑप्शन ए राइट और रॉन्ग, ये बताएं। ऑप्शन ए सही है गलत है? क्यों गलत है? हाशिम, कैन आई हैव यू ऑन द माइक? शाबाश जी, हाशिम ये बताओ ऑप्शन ए गलत क्यों? सर उन्होंने आखिर में कहा है कि ग्राउंड को हिट करके वापस रिबाउंड नहीं करती, लेकिन उन्होंने स्पीड को कांस्टेंट शो करवाया हुआ आखिर में। हाँ, ये ग्राउंड को हिट करके उसकी स्पीड कांस्टेंट है। कौन सी चीज है? फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को नीचे फेंकता हूँ अपने हाथ पे, तो ये मेरे हाथ को टच जब करता है, लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, तो ये तो रुक जाएगा, ये तो खड़ा हो जाएगा वहां पे, रिबाउंड भी नहीं कर रहा। तो इसकी स्पीड कितनी है इस टाइम पे? इस ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है, तो इसकी स्पीड कांस्टेंट तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। बी में क्या मसला है हाशिम? व्हाई इज बी रॉन्ग? क्योंकि सर स्टार्टिंग स्पीड जो है वो उन्होंने स्टार्ट में इतनी ज्यादा शो करवा दी है, स्टार्ट 0 से नहीं, होनी चाहिए। स्टार्ट में ही उन्होंने कांस्टेंट दिखा दी है। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आपने एक चीज को फेंका है, ड्रॉप्ड लिखा हुआ है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करने लगा हूं, मुझे बताओ अभी मेरे हाथ में है, इसकी स्पीड कितनी है मेरे हाथ में? 0। 0। सो यहां पे ये जो इनिशियल स्पीड है ये 0 होनी चाहिए थी। इनिशियल स्पीड शुड हैव बीन 0। आप एक चीज को ड्रॉप कर रहे हो
याद रखो, whenever you drop from rest. ये याद रखना, कभी लफ्ज आ जाए ड्रॉप्ड, you drop from rest, so initial speed should have been 0. उसने initial speed को दिखा दिए, इसलिए ये गलत हो गया. अब ये बताओ ऑप्शन डी सही है गलत है? गलत है। क्यों? तो उसके अंदर सर स्टार्टिंग स्पीड इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। हाँ, अब अगेन आप एक चीज को ड्रॉप कर रहे हैं, आपके हाथ में है, तो आपके हाथ में तो उसकी स्पीड 0 होगी, और जब वो नीचे गिरेगी, ये ये नीचे गिर गया, आपकी आंखों के सामने है कि नीचे गिरते हुए इसकी स्पीड बढ़ जाती है, कम नहीं होती. सो यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है कि विद टाइम योर स्पीड इज डिक्रीजिंग और ऑब्जेक्ट गिर रहा है. ये कैसे मुमकिन है? सो डी में डिक्रीजिंग स्पीड है इसलिए, और इनिशियल स्पीड 0 होनी चाहिए थी, इसलिए जनाब द आंसर इज सी कैट. एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड दिस? द आंसर इज सी कैट. द रीजन इज, एक तो इट्स इनिशियल स्पीड इज 0, देन इट इंक्रीजेस इन अ स्ट्रेट लाइन. हाँ, मैं एक और चीज यहाँ पे लिखवा दूं, और से लिख देखो. ड्रॉप फ्रॉम अ लैडर, ये लैडर हो गया, या कोई भी लेट्स से इवैक्यूएटेड ट्यूब हो गई, या कोई भी स्मॉल हाइट हो गई. अब आपको मैं बताता हूँ कि स्मॉल हाइट का हमारे पास क्या मेट्रिक होता है. स्मॉल हाइट शुड बी स्मॉल कंपेयर्ड टू, इट शुड बी अ स्मॉल हाइट कंपेयर्ड टू लेट्स से 1000 मीटर्स. अगर आप 1000 मीटर के नीचे हो या 500 मीटर के नीचे हो, तो याद रखें दैट दिस इज गोइंग टू बी अ स्मॉल हाइट. डू यू अंडरस्टैंड? मतलब जहाज से छलांगी लगानी. इन तमाम ऑप्शंस के अंदर, इन तमाम की तमाम ऑप्शंस के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो ये है दैट व्हेनेवर यू हैव अ स्मॉल हाइट योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. लेस देन 1000 मीटर्स नहीं, इसको मैं लेस देन 5 मीटर्स करता हूं टू बी वेरी स्पेसिफिक. लेस देन 10 मीटर्स करता हूं. एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. Acceleration should be what? Acceleration should be constant. Is this clear? Acceleration should be constant. याद रखना, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल. अब फर्ज करो कि मैंने ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से फेंका है, मुझे बताओ इसके ऊपर एक्सेलेरेशन चेंज होगी या कांस्टेंट होगी? इसके ऊपर एक्सेलरेशन चेंज होगी, कांस्टेंट होगी? कांस्टेंट होगी. और याद रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है नो एयर रेजिस्टेंस. नो एयर रेजिस्टेंस मतलब ये कि जब ये नीचे गिरता है, आपको ऐसा कोई फील नहीं होगा कि हवा जो है ना वो इसको पुश कर रही है ऊपर की तरफ. डू यू अंडरस्टैंड? कांस्टेंट एक्सेलरेशन तब आती है जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती. एयर रेजिस्टेंस कब होती है, एयर रेजिस्टेंस कब नहीं होती? जब हाइट छोटी हो. सो यू हैव नो एयर रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल हाइट्स. ये क्वेश्चन में वो नहीं बताएगा, याद रखना. नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है स्मॉल हाइट, नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है इवैक्यूएटेड ट्यूब, नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है लैडर, और नो एयर रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी. लिख लो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड प्योरली ड्यू टू ग्रेविटी. समझ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हम करेंगे वो टर्मिनल लॉस डिस्कस करेंगे, बट वो जब मैं आपको फोर्सेस पढ़ाऊंगा उसमें. अब मुझे ये बताएं कि इसके अंदर पार्ट सी में, कैन यू सी दैट द स्पीड इज इंक्रीजिंग बिकॉज यू आर फॉलिंग. एट दिस पॉइंट व्हाट हैपेंस टू यू? इस पॉइंट पे क्या होता है? डू यू हिट द ग्राउंड, यस और नो? क्या इस पॉइंट पे आप ग्राउंड को हिट करते हैं? यस, यू हिट द ग्राउंड. और जब ग्राउंड को हिट करते हो तो आपकी स्पीड एकदम से 0 हो जाती है. दैट्स इट. ये ग्राफ है. सो सी वाज द आंसर टू दिस. क्लियर हो गया सबको? अब एक और क्वेश्चन लिखें. अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है, अ बॉल rolls down a slope and then along a rough horizontal surface. बड़े गौर से सुनने वाला सवाल है.
कि पहले बॉल एक स्लोप पे और उसके बाद एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मुझे कोई बंदा बता सकता है रफ सरफेस का क्या मतलब होगा? इस पे इसको ये बॉल जो है वो स्पीड अप करेगी या स्लो डाउन करेगी अगर रफ सरफेस होगी? सो रफ सर्फेसेस हैव फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से द स्पीड विल डिक्रीज। ये ज़हन में रखना, फ्रिक्शन कॉजेज यू टू लूज। कच्ची पक्की सर्फेस एग्जैक्टली। इट्स लाइक आपको ऐसे मार्बल का सर्फेस है, उसके आगे आपने एक वो कच्चा सा पैच बनाया हुआ है, तो फिर क्या होगा आपको मालूम है कि वो मार्बल के ऊपर तो बॉल स्लाइड करेगी, जैसे ही वो कच्चा सा पैथ आएगा तो वो उसके ऊपर स्लो डाउन कर जाएगी। ले जी, क्वेश्चन ये है दैट यू हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ और एक स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास ये है, दूसरा स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास ये, थर्ड स्पीड टाइम ग्राफ is like this, and the fourth speed time graph is like this: A, B, C, D. बताएं जी। Pole. Yes, of course. I love poles. I'm guessing you guys do as well. Just makes the class a lot more fun. हाँ जी, अब देखते हैं कौन सी टीम बनती है। शाबाश जवानों। हाशिम, मैं भी आपको माइक पे लेता हूँ। अब्दुल्ला मोहसिन, क्वेश्चन पूछो। सर डी होगा। डी होगा? जी सर। और डी क्यों होगा? सर ये बताओ। क्योंकि पहले जब वो बॉल स्लोप से नीचे जा रही होगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी, फिर फ्रिक्शन की वजह से स्पीड डिक्रीज कर जाएगी। हाँ, सो पहले जब वो स्लोप पे आएगी बॉल, तो स्लोप पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताओ। ज्यादा स्लोप पे, होगी। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्पीड इंक्रीज करेगी। इट्स जस्ट लाइक आप एक ऑब्जेक्ट को ले ले, मैं पेंसिल को रखता हूँ, ये स्लोप बनी हुई है, तो ये पेंसिल नीचे आते हुए इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब जब ये आगे जाएगा, उसके बाद एक फ्लैट सरफेस पे आएगा जिसको फ्रिक्शन भी है, तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। वो तो मैंने पहले बता दिया, स्पीड कम होगी। उसने कहीं पे ये लिखा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया? नहीं। नहीं, तो हमने भी अज्यूम नहीं करना कि रेस्ट पे आ गया। सो द आंसर टू दैट इज डी डेल्टा, क्योंकि इसमें पहले स्पीड इंक्रीज करती है और फिर स्पीड डिक्रीज करती है। किसी ने मुझे पूछा था कि जी हाउ डू यू नो इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट अ कर्व? ये इसलिए वो बना के दे रहा है ताकि वो कंफ्यूज, बिकॉज वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू नो इफ इट्स अ स्ट्रेट लाइन और कर्व। हमें ये मालूम है नीचे आते हुए स्पीड बढ़ती है, हमें ये नहीं मालूम किस रेट बढ़ती है, इस वजह से इसने स्ट्रेट लाइन बनाई है। ठीक है, हाँ जी, पोल रिजल्ट ये कह रहा है कि 85% ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली, वेल डन। डी डेल्टा आंसर है। सी इसलिए गलत है क्योंकि इसने यहाँ पे ये वाला पार्ट जो दिखा दिया है, लिख लो, हर ऑप्शन पे पता होना चाहिए आपको गलत क्यों है। सो सी इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग बिकॉज ये स्पीड इसने जीरो कर दी है, ये इसलिए गलत हो गया। बी इसलिए गलत है क्योंकि उसने यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड दिखा दी है। कांस्टेंट स्पीड कैसे हो सकती है, नीचे आ रहे हो स्पीड बढ़नी चाहिए, ये इसलिए गलत हो गया। और ये क्यों गलत है अब्दुल्ला? सर ए इसलिए गलत है क्योंकि उसमें वो कांस्टेंट हो जाता है। हाँ, ये कांस्टेंट स्पीड कैसे हो सकती है? मतलब फ्लैट सरफेस, वो भी फ्रिक्शन वाली, इसके ऊपर जो आपकी स्पीड जो है
वो कांस्टेंट नहीं हो सकती, डिक्रीज करनी चाहिए थी, इसलिए डी आंसर है। जवानों क्लियर हो गया सबको? Are you all done? That is the end of speed time graphs. Alhamdulillah. Done जी, perfect. So inshallah tomorrow कल हम इस चैप्टर को रैप अप करेंगे और इसके सवाल करेंगे। I hope सबको ये ग्राफ्स क्लियर हो गए। Done. Thank you everybody. हाँ जी, अब नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा, नेक्स्ट होगा फोर्सेस। हम कितने चैप्टर्स कर पाएंगे मिड टर्म तक? हम फोर्सेस कर लेंगे, डेंसिटी कर लेंगे, प्रेशर कर लेंगे। डन, चले। थैंक यू। वेव्स आप लोगों का खत्म हो गया है मेरी तरफ से, आपने बस वो आखिरी 2 वीडियोस देखनी है और खत्म। वेव्स के बाद इंशाल्लाह लाइट होगा। डन जी, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।